हेलो दोस्तों, मेरे को मालूम है कि आपका ईडी का एग्ज़ाम है एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भैया ईडी के एग्ज़ाम में हम पहली बार ईडी का पेपर दे रहे हैं एंड ईडी में डायग्राम कैसे बनाना है, थ्योरी कहाँ लिखनी होती है और ईडी की सीट दिखती कैसी है एंड क्या हमें एक्स्ट्रा ईडी की सीट मिलेगी या हमें उसी में सब करना है। तो भैया जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भैया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि भैया ईडी का हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या हमें चीज़ें ध्यान देनी चाहिए एंड क्या हम मतलब हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं कि ईडी की सीट दिखती कैसी है, हमें डायग्राम कहाँ बनाना है और थ्योरी कहाँ लिखनी है और जो ईडी की जो मेजरिंग है वो कहाँ लिखनी है, स्थित और ड्राइंग कहाँ बनानी है और जो मेजरमेंट्स हैं वो कहाँ लिखने हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को 5-10 मिनट जितने भी मिनट में मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ समझाने की कोशिश करूँगा एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा एंड मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ बिकॉज़ मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ईडी वीडी के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हमने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं एंड जिसको बीसी की बैक वैक हो तो प्लीज़ आप बीसी का आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड बीसी के नोट्स डले हैं, जल्दी से जाके एक्सेस कर लो। सो नाउ अब बात करते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं। तो भैया ईडी की सीट दिखती कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों ने प्लेन ईडी की सीट देखी होगी लाइक ऐसी, ठीक है। आपने इस टाइप की ईडी की सीट में क्या बनाया होगा, डायग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है। तो देखो भैया हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। एंड एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने ये वाली सीट भी देखी होगी एंड आप लोगों ने इस पर क्या किया होगा, काम किया होगा। आई नो ये वाली जो ईडी की सीट है ये एक स्टूडेंट्स के थ्रू भेजी गई है मेरे को, सो उनका थैंक यू एंड उनका नाम आई थिंक सार्थक करके है, तो ठीक है। तो थैंक यू सार्थक, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू ये भेजने के लिए। तो देखो एक चीज़ बता दूं कि जैसे भाई ने देखो बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए हैं, ठीक है। बट आप ये देखो एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं भाई ने, तो ये आपको नहीं करना। आप तो सीधा डाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड आंसर या ड्राइंग, ठीक है। या आप डाल सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है तो आप क्या डालो, डायरेक्ट डाल सकते हो आंसर नंबर 4 का ए, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे सर हैं तो वो अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे, बट मैंने ईडी का एग्ज़ाम दिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो अगर आप अपने ईडी के पेपर में क्या नहीं करते हैं, ईडी के पेपर में ड्राइंग अटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी बस लिख के आते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना बिकॉज आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्राइंग अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ, ड्राइंग भले ही आपकी गलत हो सही हो ये क्या मतलब नहीं होता, बट आपको ईडी के पेपर में ड्राइंग अटेंड करनी पड़ती है, चाहे आप 1 2 3 क्वेश्चन अटेंड करो, देन आपकी जो थ्योरी है वो कंसीडर की जाती है, अदरवाइज कंसीडर नहीं करी जाती है, ठीक है। एंड भैया एक चीज़ बताओ, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, कि भैया हमें ईडी में ड्राइंग बनानी है या थ्योरी बस लिखनी है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ईडी बनाने के लिए, ईडी की ड्राइंग बनाने के लिए आपको इस टाइप की एक सीट मिलेगी एंड आपको आपको जो थ्योरी लिखनी है वो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर आरजीपीवी की 32 पेज की क्या मिलेगी, प्रॉपर आरजीपीवी की 32 पेज की कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, देन अपन समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भैया भैया हमको ये बताओ कि जो हमारी ड्राइंग है, क्या है ड्राइंग है, वो हमें कहाँ बनानी है। तो आपको ड्राइंग बनानी है ईडी की सीट में, जो आपको एक सीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सीट प्रोवाइड की जाएगी एंड एक आरजीपीवी की तरफ से, मतलब एग्जामिनेशंस में आपको आरजीपीवी की तरफ से एक 32 पेज की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री करनी है अपनी मतलब मेन कॉपी में जो आरजीबी की तरफ से मिलती है, आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है, ठीक है। मेन एंट्री करनी है, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका मतलब रोल नंबर हो गया, फिर सब्जेक्ट कोड हो गया, डेट हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपकी ये सारी चीज़ें करनी है। नाउ देन आपको क्या करना है, आपकी ईडी की सीट में भी आपको एंट्री करनी है। अब वो ईडी की सीट में आपको एंट्री कहाँ करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ईडी की सीट में आपको एंट्री कहाँ करती हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसे रहता है, देखो यहाँ पे आपका ये कॉलेज नेम नहीं रहता है, ठीक है। आपका क्या रहता है, रोल नंबर रहता है, आपका ये ब्रांच रहता है एंड आपका डेट रहता है एंड आपका नेम आई थिंक रहता है,
ठीक है? एंड आपका ब्रांच एंड रोल नंबर ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है? तो आप ये इस टाइप से आपका ये लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड पे बॉटम पे होता है, ठीक है? नाउ इतना क्लियर है? ठीक है। अब भैया हमको ये बताओ कि अब ये हो गया, अब मेन चीज़ ध्यान से सुनना कि आपको ये जो ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल हूबहू ऐसी ही क्या मिलती है, ईडी की कॉपी मिलती है। क्या मिलती है? और ईडी की कॉपी नहीं, ईडी की ड्राइंग शीट क्या मिलती है, हूबहू ऐसे ही ड्राइंग शीट मिलती है। एंड ये वाला जो एरिया रहता है ना, मान लो कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन्स बना देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट देना, ठीक है? यहाँ पे ऐसी ग्रिड लाइन्स हैं, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रिड लाइंस रहती हैं। एंड ये जो आपका मतलब आपका जो नेम पूछ रहा है, आपका ब्रांच पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है, ये यहाँ पे रहता है नीचे पे। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे नीचे था नहीं, बट मैंने किसी भी तरीके से आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ड्राइंग कहाँ पे बनानी है? ड्राइंग भैया आपको बनानी है यहाँ पे। सपोज मान लो आपको प्लेन स्केल बनाना, तो देखो मैं आपको प्लेन स्केल बना के यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ईडी के, प्लीज़ लेके जाना, ठीक है? देखो ठीक है? एंड मैं आपको एक रफ स्केच बना के दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको कंसीडर मत करना, बाकी आपको अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से ही बनानी है, ठीक है? सो नाउ देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लें, ठीक है? ये ड्रॉ हो गया एंड यहाँ का सही नहीं आया, तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ठीक है? तो ये हो गया एंड आपको क्या करना है, एक नीचे जाएगी अपनी लाइन, सीधी हो जा भाई, सीधी हो जा। देखो सीधी नहीं हुई यार। देखो आपको चीज़ें, हाँ देखो ये सीधी हो गई एंड आपने एक मारा यहाँ पे, एक कट यहाँ पे आ गया, एक कट यहाँ पे आ गया, सीधी हो, एक कट यहाँ पे आ गया और एक कट यहाँ पे आ गया, ठीक है? नाउ ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया एंड ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है? एंड अब मार्किंग कर देंगे, मान लो 0 2 4 6 8, ठीक है? मार्किंग कर दी। अब मान लो कि हमें मार्क करना है, तो हमने यहाँ पे हमने इसको मतलब क्या किया, 20 से वो कर दिया, ठीक है? एंड एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कितने किए, 1 2, देखो मैं 2 3 ही करूँगा क्योंकि मेरे को कचड़ा नहीं करने का है एंड बिकॉज़ क्या है कि आप लोगों को साफ सुथरा दिख जाए, ठीक है? 2 3 4। अब देखो इनको यहाँ से उठाओ, ठीक है? देखो जिनको अगर लग रहा हो कि वीडियो में क्या बता रहा है भाई, आप प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो या आप समझ सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये ग्रिड लाइन्स पे कैसे ड्राइंग बनाओगे, ठीक है? ये हो गए। अब मार्किंग करनी है आपको, तो आपने यहाँ से उठाया एंड यहाँ पे चले गए 6 पे, ठीक है? एंड यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे ऐसे तीर लगा दिए, ऐसे ये आपने ड्राइंग कर दी। यहाँ पे मार्क कर दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपको ऐसे ड्राइंग बनानी है। इसमें ये जो आपको ग्रिड लाइन्स मिलने वाली ना, तो ऐसे ड्राइंग बनानी है एंड देखो कितनी बढ़िया ड्राइंग लग रही है। एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा ड्राइंग्स का। एंड आपको ये ग्रिड लाइन्स पे ही ड्राइंग बनानी है एंड अब आपको आरएफ कैलकुलेट करना है। तो इसका आरएफ कैसे कैलकुलेट करोगे? आरएफ इज़ इक्वल्स टू बाजू में कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो या कहीं भी कर सकते हो। ईडी की सीट में कर सकते हो एंड या तो आप अपनी जो आपकी आरजीबी की कॉपी है उसमें भी कर सकते हो, ठीक है? बट मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे जब मेरा एग्ज़ाम था ईडी का, तो मैंने कहाँ पे की थी? मैंने इसी ईडी की कॉपी में की, मतलब ईडी की ड्राइंग शीट पे की थी। आप ईडी की ड्राइंग शीट में कर सकते हो, आप आरजीबी की 32 पेज की कॉपी में कर सकते हो। सपोज़ डाला, जैसे आपने यहाँ पे डाला क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड सेम चीज़ आपने कॉपी में, सपोज़ मानो ये जो देखो एक चीज़ समझना, जो ब्लैक ब्लैक एरिया है, ये जो मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपका जहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये है आपकी आरजीपीबी की कॉपी, ठीक है? ये आपकी आरजीबी कॉपी है, ये आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक है? मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ड्राइंग बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आरएफ कैलकुलेट करूँगा, लेंथ ऑफ स्केल्स कैलकुलेट करूँगा एंड सारी चीज़ एंड ड्राइंग में यहाँ बना दूंगा। एंड अगर आपको लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आरएफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप छोटा छोटा मतलब आप
कर सकते हो बड़ा-बड़ा ऐसे लिख के कि आरएफ इतना, मतलब ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। देखो 4-5 ड्राइंग आ जाती हैं इस पे, एंड अगर आपको लगता है कि 4-5 ड्राइंग नहीं आती है, मतलब तो आप इसके पीछे साइड जो ब्लैंक एरिया रहता है, जो आप साइंस की कॉपी यूज़ करे होंगे, एक साइड लाइन्स रहती हैं, एक साइड ब्लैंक रहता है, तो सेम ऐसे ही रहता है। ये एक साइड ब्लैंक रहता है, एक साइड ग्रिड लाइन्स रहती हैं, नीचे आपकी डिटेल रहती है, एंड ये आपकी डिटेल फोल्ड कर दी जाती है, एंड फोल्ड करने के बाद उसमें टेप लगा दिया जाता है। तो थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, नीचे से बॉटम से मार्जिन दीजिएगा जहाँ पे आपको डिटेल भरनी हो, उससे थोड़ा सा मतलब सपोज मान लो ये यहाँ तक आपका डिटेल भरने का है, ठीक है। डिटेल भरने का कहाँ तक है, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो मान लो कि डिटेल भरने का कहाँ तक है, डिटेल भरने का है यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम कहाँ तक बनाइएगा, इस लाइन के ऊपर बनाइएगा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये पूरा फोल्ड हो जाएगा तो आपका हो सकता है डायग्राम भी हाइड हो जाए। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो हमारा एक डाउट क्लियर हो गया कि ईडी की सीट दिखती कैसी है और ईडी में डायग्राम कहाँ बनाना। और देखो इतना समझ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हम थ्योरी कहाँ पे लिखेंगे। तो थ्योरी जो आपको लिखनी है भैया, वो आपको आरजीबीवी के 32 पेज वाली जो कॉपी है वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। एंड मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज मान लो अब जैसे ये एक स्टूडेंट्स की है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है। तो मान लो कि उनने उनने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, बट आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। कॉपी में क्वेश्चन मत लिखिए, ये आपकी ड्राइंग सीट है, आपने भी ड्राइंग सीट बनाई होगी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, एंड ड्रॉ करना है एक स्केल, ये 16:1:60, एंड टू शो द मीटर एंड डेलीमीटर एंड लॉन्ग इनफ। तो देखो इनने क्या किया है कि आर एफ डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, यहाँ पे यूनिट है डेलीमीटर टू मीटर, एंड मैक्सिमम लेंथ इतनी है, एलओएस कैलकुलेट किया, एंड इन्हें सेंटीमीटर में लिया। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि मतलब इतना आपका कैलकुलेशन दिखे कि सामने वाले जो सर हैं उनको अच्छे से कैलकुलेशन दिखे कि हाँ आपने कैलकुलेशन की। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप अपनी जो आपकी 32 पेज की कॉपी है आप वहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से समझना, आपको डायग्राम कहाँ बनाने हैं, जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस में आपको डायग्राम बनाने हैं, एंड आपको थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ लिखना है, आपकी आरजीबीवी की 32 पेज की कॉपी में। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग ईडी की कॉपी, ईडी की जो सीट है उसमें ड्राइंग बनाइएगा। अदरवाइज़ आप अगर एक भी ड्राइंग नहीं बनाते हैं तो आपकी जो ड्राइंग वाली कॉपी है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, बिकॉज आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा ईडी के पेपर में, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखना, ईडी के पेपर में ड्राइंग कंसीडर की जाती है भैया। अगर हाँ ये कंसीडर नहीं किया जाता कि आपकी कॉपी में सही ड्राइंग बनी है, गलत, बट कॉपी में ड्राइंग एटलीस्ट बनी होनी चाहिए। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड बाकी मेरे को लग रहा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। ईडी की सीट कैसी दिखती है, तो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि ईडी की सीट ऐसी दिखती है, ग्रिड लाइंस वगैरह रहती हैं, एंड ग्रिड लाइंस जो रहती हैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स बनाने होते हैं, नीचे आपकी डिटेल्स रहती है ऐसी जो कि आपकी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। एंड डिटेल के थोड़ा सा एक दो मतलब इस थोड़ा सा उठा के मार्जिन दे के ही करना, क्योंकि आपकी जो डिटेल है वो फोल्ड करके टेप लगा दी जाती है, तो मे बी आपका डायग्राम क्या ना हो, डायग्राम आपका कवर ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है ईडी की सीट दिखती कैसी है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ईडी में डायग्राम कैसे बनाना है, ईडी में डायग्राम कैसे बनाना है ये मैंने स्केल बता दिया है आपको कैसे बनाना है। और कैलकुलेशन कहाँ लिखनी है, आप फ्री हो कैलकुलेशन आप ईडी की सीट में लिख सकते हो, 32 पेज की कॉपी में लिख सकते हो, मैंने बता दिया कैसे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम बना रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ डालो, ईडी की सीट में क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ डालो, एंड अपने डायग्राम्स बना लो, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो नंबर अगर जैसे सपोज कैलकुलेशन आप क्वेश्चन नंबर 1 के ए की लिख रहे हो, तो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 का ए का क्लियरली दिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की कैलकुलेशन लिख रहा है ये इंसान, ठीक है। आई होप इतना क्लियर, ठीक क्लियर। अब बताओ ईडी और थ्योरी कहाँ लिखनी है, तो थ्योरी कहाँ लिखनी है, 32 पेज की कॉपी में लिखनी है। एंड एक चीज़ ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईडी के पेपर में ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कॉपी में एक भी ड्राइंग्स नहीं है तो आपकी जो थ्योरेटिकल कॉपी है वो कंसीडर नहीं की जाती है। एंड आप लोग ड्राइंग प्लीज़ बनाइएगा, चाहे 1 या 2 या 3 जितनी भी ड्राइंग बनाइएगा। ये कंसीडर नहीं होता है कि आपकी ड्राइंग गलत है या नहीं है, बट आपकी ड्राइंग कंसीडर की जाती है। अगर ये आपकी कॉपी ब्लैंक जाएगी तो आपकी जो आरजीबीवी की 32 पेज की कॉपी है वो भी ब्लैंक जाएगी, ठीक है।
नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आई होप आप लोगों को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।